Hello everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, holistic life coach and guide, a psychologist, and also an astrologer. I welcome you to the channel Heal Alchemy. कैसे हो आप सब लोग? I hope my lovely soulmates are doing absolutely amazing in their lives. And आज मैं वापस आई हूँ यहाँ पे एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव और इंटेंस टॉपिक लेकर, एंड सबका फेवरेट टॉपिक, एंड दैट इज माँ काली. इसके पहले भी मैंने माँ काली के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, इसके पहले भी मैंने माँ काली के ऊपर बात किया है, आप सब लोगों से डिस्कस भी किया है. एंड जो प्यार मुझे मिला है, ओ माय गॉड, इट वाज सुपर इंटेंस, जस्ट लाइक हर. बस आज मैं वापस आई हूँ एक सीरीज लेके, जैसे कि हमने ऑलरेडी माँ काली के साइंस देखे हैं, कैसे कौन से साइंस है कि माँ काली आपको पुकार रही है. मैंने 3 वीडियोस किए, उस पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसके लिंक जरूर दिए, अगर आप देखना चाहे तो आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं एक स्टेज फॉलो कर रही हूँ, कि पहले मैंने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, 3 देखा, और मैंने उनको उन माँ काली के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में देखा, सुना. एंड आज मैं अगर यहाँ पे हूं तो एक अवेकन्ड सोल जैसे हूं, राइट. आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से 3 स्टेप्स एंड लेवल्स है कि आपको पता चले कि माँ काली आपसे प्यार करती है. नोटिस भी नहीं मैं बोल रही हूँ कि वो आपसे प्यार करती है, लाइक अ डिवोशनल मदर, राइट. एंड ऐसे स्टेजेस भी कौन से है कि आपको समझ में आए कि मैं कौन सा स्टेज पे हूं अभी, भले कि आपको आगे बढ़ना है या भले कि आपको उधर ही रहना है. देखिए, व्हेन इट कम्स टू माँ काली की भक्ति, माँ काली का पूजन, तो आपके ऊपर कभी भी एक स्ट्रेस नहीं रहता है कि अच्छा मुझे इसके आगे भी ये भी करना होगा, मुझे वो भी करना होगा. माँ काली आपको कभी भी ये नहीं फील करवाती है कि आपको मेरे लिए तड़पना है, आपको मेरे लिए इतना सब कुछ करना है, आपको मेरे लिए इन सब चीजों से निकल के जाना होगा. नहीं, वो आप पे फुल्ली वो चीज छोड़ देती है और बताती है कि आपको जो करना है वो करिए, बस जो करना है वो दिल से करिए. मैंने ये पहले भी वीडियोस में हमेशा बोला है, आज भी अभी भी बोल रही हूँ कि आपको अगर माँ काली तक पहुंचना है तो आपको आपके हृदय से पहुंचना पड़ेगा, पहुंचने की जरूरत है, मैं बोलूंगी. आज मैं कुछ चिट्स भी निकल के लाऊंगी यहाँ पे. वी आर गोइंग टू सी फ्यू चिट्स हियर, जिसके आपने यहाँ पे रेड बॉक्स देख ही रहे हो. और अगर आप क्यूरियस हो तो मैं बता दूं कि इसमें बहुत अनमोल ऐसे चिट्स हैं. मैंने खुद में बनाए हैं, पर हम बोलते हैं ना कि माँ काली से सिद्ध किए हुए चिट्स है ये. बता सकते हैं जो हमें कि कौन सी माँ काली का स्वरूप आपको क्या कहना चाहता है. वो तो ये लास्ट में हम करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. पहले तो हम लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं. आपको जब ऐसा लगता है कि मुझे माँ काली बहुत अच्छी लगती है, एक एक रिश्ता सा बन गया है, जब भी मैं रास्ते से गुजरता हूँ ऐसा लगता है कि एक माँ काली का मंदिर है, भले कि मेरा माँ काली से उतना रिश्ता है नहीं या बना नहीं है अभी तक, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि उस मंदिर में मैं जाऊं. ऐसा क्यों लगता है कि उसके आंखों में आंखें डाल के मैं बस देखता रहूं या देखती रहूं. ऐसा क्यों लगता है कि भले कि मेरे पॉकेट में अभी एक पैसा नहीं है, फिर भी मैं वो थाली माँ को चढ़ाऊं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं वो चीज करूं. ऐसा क्यों लगता है कि माँ काली का एक मूर्ति, एक फोटो तो घर में रहे. ऐसा क्यों लगता है कि दिन बीत जाए बस मैं माँ काली का नाम लूं. अगर आपको ये चीज लगता है, अगर आपको ये चीज फील कहीं ना कहीं करवाता है, तो विच मीन्स आप उस लेवल 1 तक पहुंच गए हो. एंड लेवल 1 इज द बिगेस्ट लेवल, जहां पे माँ काली आपको नोटिस कर रही है.
जब लेवल 0 होता है ना, उस लेवल पे माँ काली ने आपको पहचान लिया होता है और माँ काली खुद ब खुद आपको चूज करती है। और ये मैंने पहले भी कहा है कि आपको कोई भी हक नहीं है कि मैं माँ काली को चलो चूज करता हूँ, चलो मैं माँ काली को पूजन करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। शुरुआत हमेशा माँ काली ही करती है। लेवल 0 ऑलवेज अंडरस्टैंड, मैं अगर लेवल 1 की बात कर रही हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है या इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुरुआत ही स्टेज 1 स्टेज 2 से कर रहे हैं, बिल्कुल भी। ऑलवेज देयर इज अ लेवल 0 एंड लेवल 0 हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट सेटिंग है, जिसके बारे में अगर बात ना भी करें तो भी सामने वाले को समझ लेना चाहिए कि लेवल 0 जो है वो माँ काली खुद ब खुद शुरू करती है। माँ काली आपको कांटेक्ट करती है, वो देखती है कि आपकी जो साइकिल चल रही है, एक कार्मिक साइकिल चल रही है, कि आपको वो पेन महसूस होता है, आप वापस फेलियर की तरफ आते हो, उभर के वापस खड़े होते हो, you again get to the fights. She notices you. भले कि वो आपकी इष्ट देवता ना हो, भले कि वो आपकी बचपन से साधना की हुई देवता ना हो, that's okay. फिर भी उसका ध्यान आपके ऊपर रहता है। यूं मान लीजिए कि जहां पे एक वीरा का एटीट्यूड सामने आता है, वहां पे खुद ब खुद माँ काली रहती है। You have to be a warrior in order to devote or in order to be a devotee of माँ काली। एक एटीट्यूड रहता है, एक वीरा का एटीट्यूड, कि नहीं मैं तो वॉरियर हूं, कुछ भी हो जाए मेरे हाथ में शस्त्र रहेगा, पर वो शस्त्र किसी को नुकसान देने के लिए नहीं है। अगर कोई मेरे सामने आए, मुझे नुकसान पहुंचाए, मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाए, मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाए, तो मैं रुकूंगा नहीं या मैं रुकूंगी नहीं, उसका दंड मैं जरूर दूंगी या दूंगा। ये जो एक एटीट्यूड है, ये एक वीरा का एटीट्यूड है। माँ काली जंग पे चली गई थी, उन्होंने, पार्वती ने जब माँ काली का रूप लिया तो सबसे एक बड़ी घटना ये हुई कि जो राक्षस थे, उन राक्षस ने बोला कि स्त्री के पास कुछ नहीं है, स्त्री कर ही क्या सकती है, ज्यादा से ज्यादा इमोशनल हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा मुझे 2-4 चीजें बोल सकती है, उसके आगे स्त्री कर ही क्या सकती है, स्त्री के पास कुछ नहीं है। ये शब्द जब माँ पार्वती के कानों पे पड़े, तब माँ को एक काली का अवतार लेना ही पड़ा। यूं मान लीजिए कि वो एक भद्रकाली के रूप में चली गई। बोल दिया उन्होंने कि तुमको क्या लगता है माँ क्या है? आज मुझे अगर लोग माँ बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं? मैं एक स्त्री हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। स्त्री क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। और अगर तुम बोल ही रहे हो और अगर तुम्हें देखना ही है स्त्री क्या कर सकती है, तो तुम्हें दिखाती हूं मैं क्या कर सकती है। और ऐसे ऐसे चीजें माँ ने करवा ली और उसका वध किया। फिर उसको जाते जाते वो एक कर्मा रिलीज हुआ और उस राक्षस को समझ में आया कि उन्होंने क्या गलती की थी। और जब वो माफी मांग रहे थे माँ की, तो माँ का वो जो स्वरूप था वो बाहर आया और बोला कि ये होना अनिवार्य था, ये दंड देना अनिवार्य था। हमारा भी कुछ नाता था पिछले जन्मों का, इस जन्म में तुम्हें ये स्वरूप लेना पड़ा क्योंकि वो एक कर्मा था और वो आकर्षिक रिकॉर्ड्स में भी लिखा गया था। तो मेरे हाथ से तुम्हारा इस जन्म में वध होना भी लिखा गया था। पर तुमने ये जो 5 सेकंड, 10 सेकंड या 2 मिनट में जो तुमने ये भक्ति दिखाई, ये श्रद्धा दिखाई मेरे लिए, उसी में ही सब कुछ आ गया। सो यू अंडरस्टैंड कि what at the end of the day
what माँ काली loves is the level of forgiveness. इससे अर्थ क्या मिलता है हमें कि द लेवल ऑफ भक्ति, द लेवल ऑफ श्रद्धा, भले कि वो 10 सेकेंड के लिए हो, भले कि वो 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए हो, पर आपको वो ग्रेटफुलनेस, आपको वो ग्रैटिट्यूड महसूस हुआ या नहीं हुआ, ये माँ काली के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है। और वो उस राक्षस ने करके दिखाया, वो बोल के दिखाया, और तब माँ काली का क्रोध ये शांत हुआ और बोल पड़ा कि वाह बेटा, देर ही सही पर दुरुस्त। ये होती है माँ काली के लिए भक्ति। जो स्टेज 1 है, जो लेवल 1 है, वो है भक्ति का स्टेज। अर्थात जो लेवल 0 है, 0 से जब हम 1 तक आते हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि लेवल 0 पे माँ आपको खुद ब खुद चूज करती है, आपका ये वीरा का एटीट्यूड देख के। और लेवल 1 पे आप ऑटोमेटिकली, आपका जो भक्ति का स्वरूप है वो जागृत होता है। हाँ, शायद आप कॉन्शियसली और आगे नहीं गए रहते हैं उस टाइम तक कि आप रोज मेडिटेशन करेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, नहीं। बट ये जो आपके डाउट्स रहते हैं, साइंस आपको देखने को मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलते हैं, बीच बीच में ना आपको डाउट्स भी आने लगता है, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग फेज है कि क्या माँ काली एक्चुअली मुझे नोटिस कर रही है। हाँ, मतलब फिर आप खुद भी बोल पड़ते हो कि नहीं, मतलब मैं इतना कुछ कर नहीं रहा हूँ या कर नहीं रही हूँ माँ काली के लिए, बट क्या वो सच में मुझे नोटिस कर रही है? क्या सच में मैं ये फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ माँ काली के लिए? क्या उन तक मेरा ये संदेश पहुंच रहा है? क्या मैं उनको एक बार आवाज दूं तो क्या वो सच में आएंगे? एंड टन्स ऑफ थिंग्स, राइट? ये जब आप बोल पड़ते हो, तब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो इनर डाउट्स है, वो ही आपको माँ काली तक पहुंचते हैं या पहुंचाते हैं। एंड क्योंकि ये जो इनर डाउट्स है, ये अच्छाई के लिए ही तो है, ये आपको और ज्यादा करीब पहुंचाते हैं माँ के दिल तक। और एक दिल से दिल तक का रिश्ता कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड व्हेन इट कम्स टू माँ काली, ये तो मैं बता भी नहीं सकती। वो है ही इतनी निर्मल स्वभाव की, वो है ही इतनी प्यारी। जब आप माँ का रौद्र अवतार देखते हो, एक फियर्स नेचर देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि अरे कितनी भयंकर है, कितना भयंकर स्वरूप है। एंड विच इज ट्रू, माँ काली जितना इंटेंस कोई है भी नहीं, इसलिए उनको बहुत अच्छे और बहुत सारे नाम दिए गए हैं। दक्षिण काली हो गया, स्मशान काली हो गया। खुद यम भी डरते हैं माँ काली से, क्योंकि यम आता है दक्षिण दिशा से, और माँ काली जो दक्षिण माँ काली है, यम हमेशा डरते हैं माँ काली से, और इसीलिए माँ काली का नाम रखा गया है दक्षिण माँ काली। इतनी इंटेंस है, आप सोच ही नहीं सकते, इतनी इंटेंस है। पर जब आप एक बार उनकी आंखों में देखो, आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो प्रोटेक्शन के लिए है। ये जो उनका फियर्स नेचर है, ये जो अपने हमें जो ये खतरा लगता है, हमें जो ये डर लगता है, वो एक्चुअली डर नहीं है, ये तो प्रोटेक्शन है। वो माँ है, वो माँ का प्यार है। जैसे कि मान सकते हैं कि हम उनके लाडले हैं। ये भी मान लीजिए कि तब आपको ये लेवल 1 पे माँ काली आपको लाडो समझती है कि ए मेरा लाडो, ए मेरा लड्डू। या आप मान लीजिए, आप विजुअलाइज करिए कि माँ आपको इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी नामों से बुला रही है। क्योंकि लेवल 1, ये जो भक्ति के स्टेज है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी, इट्स अ वेरी बिगिनर स्टेज। तब आपको धीरे धीरे आप अवेकन होते हो माँ काली के बारे में। आपको ऐसा लगने लगता है कि दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई चीज है तो वो है माँ काली, बस। फिर आता है लेवल 2, वो आता है साधना, विच मीन्स डिवोशनल फेज। जब आपका ये जो भक्ति का स्वरूप है, वो जब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है साधना में। यूं मान लीजिए कि आप
कभी कभी ही आपको ऐसा लगता था कि माँ काली से आज जाके मिल लूं, आपको कभी कभी ही ऐसा लगता था कि अरे थोड़ा टाइम मेडिटेशन कर लूं, कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि आज थोड़ी मुसीबत आई है, माँ काली से बात कर लूं। ये भक्ति के स्टेज है, क्योंकि आपको तब लगने लगता है कि अल्टीमेट गोल इज माँ काली। और जब आप साधना में आते हो, विलीन हो जाते हो साधना में, तब आपको लगता है कि सुख हो या दुख हो या न्यूट्रल हो, हमेशा अगर मेरे मुख में किसी का नाम है तो वो बस माँ काली है और कुछ भी। क्योंकि आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है कि माँ काली और क्या चाहती है, अपने बच्चों का प्यार चाहती है। वो माँ काली को ऐसा लगता है कि यार पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि मैं इस रौद्र अवतार में हूं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती हूँ, मैं हमेशा प्यार इस चीज से वंचित हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ क्रोध दिखता है। और ये जो एक सबसे बड़ा झूठ है। और जब आप माँ काली से प्यार करने लगते हो, अब जब माँ काली को अपना समझने लगते हो, तब माँ काली इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि शायद शब्द भी ना हो बताने के लिए। एंड आई वुड से कि जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो कि आपको साधना में विलीन होना है, तब रोज सुबह आप शायद मेडिटेट करने लग जाओगे, रोज रात को आप शायद मेडिटेट करने लग जाओगे। सुख हो या दुख हो, कुछ भी हो, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये जाके मैं कब जाके माँ काली से बात करूं, कि मेरे साथ ये सबसे बड़ी बहुत अच्छी घटना हुई है, ये कब जाके मैं माँ काली से बात करूं। अब जब खाने का एक निवाला लेते हो, तो उसके पहले आपके अगर मुख में किसी का नाम आता है तो वो माँ काली का आता है कि जय माँ काली, तुम्हारे नाम पे ये निवाला ले रही हूँ। या खाने से पहले आप हर बात, हर टाइम माँ को वो अन्न दिखाते हो, आप नैवेद्य दिखाते हो, और फिर ही आप खाने की शुरुआत करते हो। ये एक बहुत छोटे एग्जाम्पल्स मैंने तो बात कर लिए, पर ऐसे आपको जब आप खुद को एक सेल्फ रियलाइजेशन के फेज पे चले जाते हो, एक सेल्फ डिवोशन के फेज में चले जाते हो, तब आपको ऐसा लगने लगता है कि she has become one of the most important part in your life, and which is true. जब आप डिवोशन के फेज में आ जाते हो ना, आई वुड से साधना के जब आप लेवल पे आ जाते हो, तब आपको ये चीज भी बहुत समझना अनिवार्य है कि तब माँ काली का फोकस आप पे और ज्यादा रहता है, और एक्सपेक्टेशंस भी और ज्यादा रहते हैं। माँ काली आपसे चाहती है कि आप थोड़ा डिसिप्लिन में आओ, आपकी जिंदगी और थोड़ी डिसिप्लिन हो जाए। एंड वो लाइक वाली जो स्टेज है ना, वो एक्चुअली प्यार में बदल जाती है, क्योंकि उनको समझ में आने लगता है कि हाँ, आपका जो डिवोशन है वो नॉर्मल डिवोशन नहीं है, बहुत इंटेंस है, और इंटेंस भी हो सकता है। एंड इसीलिए वो आपके ऊपर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन नियंत्रित करती है, एंड एक्सपेक्टेशंस भी रखती है कि हाँ, तुम्हें अगर और वीरा का एटीट्यूड अगर आपको जागृत करना है, अगर आपको फेलियर आ रहा है, आप बहुत बड़े दर्द से जा रहे हो, तो आपको वो वापस उठने के लिए बोलेगी, और ऐसी ऐसी चीज करेगी कि जो सिर्फ आप ही समझ सकते हो कि हाँ, ये किया गया धरा है, वो भी माँ ने किया है मेरे लिए। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जब माँ काली आपके लाइफ में एक्चुअली एंटर करती है, जब आप उनको अलाउ करते हो एंटर होने के लिए, वो तो स्टेज 0 की बात कर रही हूं मैं, बट जब वो एक्चुअली एंटर होती है आपके लाइफ में, तब आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार बहुत मुश्किलें आ रही है मेरी जिंदगी में, जबकि मुझे पेन से बाहर निकलना है, मैं और पेन में जा रहा हूँ, और मेरा कर्मा टेस्ट होने लग रहा है। ऐसा लग रहा है ऑलरेडी मैं गड्ढे में था, मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस ऐसा लग रहा है कोई मुझे ढकेल दे रहा है गड्ढे में। तो ऐसा है क्योंकि माँ काली आपके लाइफ में आती है, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज करने के लिए, लाइक 360 डिग्री चेंज। एंड उसके लिए आपका पूरा का पूरा कर्मा क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड माँ ये देखती है और माँ को बोलती है कि नहीं बच्चा, तुम्हारा कर्मा थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, थोड़ा सा और सुधरने की जरूरत है, और थोड़े से दाग लगे हैं, वो निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो आपके पूरे दाग निकालती है,
आपके लगे हुए दाग और शायद आपने खुद ब खुद लगवाए हुए दाग, जो भी कुछ है वो पूरे निकाल देती है। ऐसे 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 मान लीजिए कि जो लोग हैं आपके साथ, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो टॉक्सिक जॉब में हो, जो टॉक्सिक करियर में हो, वो सब कुछ आपके साथ से निकाल देती है, दूर ढकेल देती है, फेंक देती है और आपको प्योर बनाने की कोशिश करती है। और आप जब प्योर अवेकन्ड सोल के साथ सामने आ जाते हो, तब माँ काली आपको एक्सेप्ट करती है और आपके साथ चलती है। जब आपको समझ में भी नहीं आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, उसके पहले से ही माँ आपके साथ खड़ी रहती है एज अ बैकबोन। एंड इट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल जर्नी। जब आप उस साधना के लेवल पे आ जाते हो, स्टेज 2 पे, आपका डिसिप्लिन इतना बखूबी बेहतर होने लगता है कि वो जो शैडो वर्क है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लगते हो। आपको लगने लगता है कि नहीं, मुझे और सुधरना है, मुझे और बेहतर इंसान बनना है, मुझे और माँ के करीब जाना है। एक हमेशा एक डर रहता है, पता है, दिल में कि मैं कुछ ज्यादा ही आलसीपना नहीं कर रहा हूँ कि माँ काली मुझ पे एक्चुअली नाराज हो जाए, क्या मैं एक्चुअली मेरे डिसिप्लिन में नहीं हूँ कि माँ काली मुझ पे सच में नाराज हो जाए। और बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी बातों में फिर आपको गिल्ट आने लगता है। और उस टाइम पे भी माँ काली आपको बोलती है कि बच्चा गिल्ट मत करो, तुमको ये महसूस हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मुझे सॉरी बोलो, हमेशा मुझे थैंक यू बोलो, क्योंकि अगेन वो डिफॉल्ट सेटिंग है। वो आप ग्रेटफुलनेस में ही हो, आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर ही रहे हो, राइट। पर वो क्या चाहती है, वो एक चाहती है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन के फेज में आ जाओ। आप एक ट्रांसेंडेंस वाली जो एनर्जी रहती है, वो तो बहुत बड़ी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे कुंडलिनी अवेकन हो जाती है, आप एक पूरे मटेरियलिज्म से पूरा बाहर निकल जाते हो। एंड एक इंसान मटेरियलिज्म में आ जाएगा पूरे के पूरा, तो थोड़ी साधना चली जाएगी हाथ से। और अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप पूरा साधना में विलीन हो जाओगे, तो मटेरियलिज्म कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस बोथ ऑफ द थिंग्स। बट एनीवेज, आई ऑल्सो फील कि आपका कर्मा क्लींस करने के लिए माँ काली आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। आपका शैडो वर्क इम्प्रूव करने में भी वो आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। एंड ऐसे ही आप ऊपर चले जाते हो, धीरे 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 आप माँ के करीब चले जाते हो। सो ये हो गई एक साधना की स्टेज। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे सबसे बड़ी चीज है, इंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है, जो है तंत्र फेज, तंत्र और दीक्षा। देखिए, आप माँ काली की पूजा जरूर घर पे कर सकते हो, उस पे कोई भी बंधन नहीं है। आप मूर्ति लेके आ सकते हो, कुछ भी। अगर आपको मूर्ति लेके आनी है घर पे, तो आप श्यामा काली की मूर्ति लेके आ सकते हो, जो बहुत ही सेफ है और घर पे सब लोग पूजन कर सकते हैं, उनका नो प्रॉब्लम। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तंत्र और दीक्षा आपको अगर हासिल करनी है, और अगर आप पूरे पूरे मतलब पूरे माँ के लिए यूं मान लीजिए कि पागल हो, आपको माँ काली के अलावा और कुछ नहीं देखता है, और आपको बस माँ काली के और पास में जाना है, मतलब और तो तब तंत्र और दीक्षा, मतलब आपको गुरु की बहुत सहायता लगती है। आपको गुरु मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और अच्छा गुरु मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब आप लेवल 1 लेवल 2 पे होते हो, यानी भक्ति और साधना के लेवल्स पे होते हो, तो जरूर है कि आप माँ काली का जप कर सकते हो, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो वाइल मेडिटेटिंग। तो ओम कालिका यही नमः, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी उतनी पावरफुल है, नॉट एट द लेवल 1 डेफिनेटली, बट एट द लेवल 2 एंड द लेवल 3, तो आप ओम क्रीम कालिका यही नमः बोल सकते हो। बट आई वुड नॉट सजेस्ट इट ऑन अ बिगिनर लेवल, कि वो क्रीम की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस रहती है, एंड वो सबको मैच हो जरूरी नहीं। सो यस, जब लेवल 3 आता है,
तब आपको गुरु की जरूरत सबसे ज्यादा लगती है। जब आपको और दीक्षा चाहिए, आपको और माँ काली के करीब पहुंचना है, आपको अगर आपको तंत्र साधना आनी बहुत जरूरी है, आपको यंत्र समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि बगलामुखी यंत्र हो गया और बहुत बहुत सारे यंत्र है जो माँ काली से एसोसिएटेड है। तो कहीं ना कहीं एक मेडिटेटिव स्टेज पे पहुंचने के लिए उस कंटेनमेंट, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ट्रांसेंडेंस जिसे हम बोलते हैं, वो एक एनर्जी पाने के लिए, एक पीक एनर्जी, बहुत ही ज्यादा पीक एनर्जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि तब आपको जरूरी है कि आपको दीक्षा मिलना, और वो भी एक बहुत ही तांत्रिक और बहुत ही ज्यादा अच्छे गुरु से। एंड बाय द मीन मैं तांत्रिक मतलब मैं हमेशा उस एंगल से नहीं देख रही हूँ कि जो तंत्र सिद्धि और बहुत बड़ी चीज ऐसे कुछ करते हैं फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली नॉट, बट इन अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि जो आपको स्पेसिफिकली आपके पर्सनैलिटी और आपके साधना के ऊपर बेस्ड आपको मंत्रा देंगे, और आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, आप में वो कितनी वीरा की क्षमता है, उसके ऊपर ही वो आपको मंत्रा देंगे। और आपका वो मंत्रा जैसे जैसे आप बोलने लगोगे फिर वो वैसे वो सिद्ध होते जाएगा। एंड ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा वो गुरु ही बहुत अच्छे आपको बता सकते हैं, बट आई वुड से यस, वो एक बहुत ही ज्यादा सैक्रेड और डिवोशनल फेज है जब आप उस तंत्र और दीक्षा में विलीन हो जाते हो। एंड तब आपको माँ काली के अलावा और कुछ दिखता भी नहीं। तब आप तो यूं मान लीजिए कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि बस माँ काली सच में आ रही है हमारे साथ, और वो सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। एंड आपके ड्रीम्स में वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, जो कि लेवल 2 पे भी वो प्रोमिनेंट रहती है। आपके ड्रीम्स में वो धीरे धीरे आना शुरू कर देगी, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज भी देना शुरू कर देगी, आपको 999 717 ऐसे सारे एंजल नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। So that is also one more and the most important aspect when it comes to the love of माँ काली। पर हाँ, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस और लेवल्स है मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको समझ में आए कि माँ काली आपसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इन 3 चीजों में कहीं पे भी बीच में हूँ, तो हाँ, आप सबसे लकी है, मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि आपको माँ काली ने चूज किया है। एंड आई थिंक सो इससे ज्यादा कुछ और बड़ी चीज हो ही नहीं सकती कि हमें माँ काली ने चूज किया है। एंड अगर चूज किया गया है तो किसी अच्छे मार्ग पे चलने के लिए ही चूज किया गया है। एंड एक सर्विस माइंडसेट है, एक वीरा का माइंडसेट है कि कुछ भी हो जाए, नेगेटिविटी और जो चीज अच्छी नहीं है उसको टॉलरेट किया जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, भले कि वो खुद के लिए स्टैंड लेना हो या किसी और के लिए। पर जहां पे अगर सच्चाई है, जहां पे अच्छाई है, उसी मार्ग पे चलना अनिवार्य है। और यही चीजें माँ काली बताती है, बस और कुछ नहीं। एंड विद दैट बीइंग सेड, अभी हम ये रेड बॉक्स खोलेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं और ऐसा कौन सा स्वरूप है जो शायद आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप प्रे करिए, आप माँ काली का नाम करिए, जप लीजिए, और लेट्स सी कि ये तो थोड़ा जनरल हो गया, बट ऐसे कौन सी 3 स्वरूप है माँ काली के जो आपको देख रहे हैं और शायद आपको जो रेजोनेट हो सकते हैं, एंड आपको उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, उन स्वरूप पे माँ काली के। तो लेट्स सी। जय माँ काली। प्लीज माँ काली, मेरे व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस, मेरे लवली सोलमेट जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको प्लीज बताइए कि आपका ऐसा कौन सा स्वरूप है जो हमेशा मेरे सोलमेट्स को देखते रहता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है, और आपकी ऐसी राय है कि वो आपका पूजन करे और आपको देखते रहे। थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए माँ काली, आपका ऐसा कौन सा स्वरूप है जो मेरे व्यूअर्स देखना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं और डिवोट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी। हो, लवली 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 लवली। मैं बताती हूँ। तो पहले तो आया है लेसन नंबर 25,
which says डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, वो है महात्रिपुरा काली। शायद आप कुछ लोग हो सकते हो जो महात्रिपुरा काली की तरफ और झुक सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो, और शायद वो आपकी देवी बन सकती है, जो शायद आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रही है और वो चाहती है कि आप उनको नोटिस करो कि वो सच में आपसे प्यार करती हैं। माँ महात्रिपुरा काली क्या बताती है? कोलैप्स व्हाट बाइंड्स यू, ओनली देन कैन फ्रीडम अराइज। इसका मतलब ये है कि आप वो चीज सारी छोड़ दो जो आपको टॉक्सिक लगती है, जो आपको बिगाड़ना चाहती है, और जिन सारी चीजों ने आपको बांध के रखा है। और जब वो रस्सी आप छोड़ेंगे, जब वो लोग, वो सिचुएशन, वो आदतें जब आप पूरी तरीके से छोड़ देंगे, तभी आपकी जिंदगी में वो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम आएगा। जैसे कि मैंने बोला, माँ काली हमेशा यही चाहती है कि आपको टॉक्सिसिटी से बाहर लेके आए। शी इज अ प्रोटेक्टिव मदर। तो अगर आपका कोई जॉब है जो आपको अच्छे से सर्व नहीं कर रहा है, भले लोग हैं जो अच्छे से सर्व नहीं कर रहे हैं, निकाल दीजिए जिंदगी से पूरी तरीके से, अगर आपको माँ काली के करीब पहुंचना है तो। द सेकेंड वन इज द लेसन नंबर 20, which says warrior of obstacles, be the warrior of obstacles, which is चंडी काली, जिसे हम बोलते हैं चामुंडा, राइट। सो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है कि शायद आप चंडी काली या चामुंडा से भी रिलेट कर सकते हो, तो और उनके बारे में जानिएगा। शी सेज दैट एवरी बैरियर इज माई इन्विटेशन, ब्यूटिफुल, टू राइज बियॉन्ड फियर। हर एक ऑब्स्टैकल आपकी जिंदगी में आता है, हर एक फियर आता है, हर एक बैरियर आता है। आपको लग सकता है कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी रोक टोक है, पर नहीं, ये एक इनविटेशन है जो माँ काली, जो खुद चंडी काली आपकी तरफ लेके आ रही है और बता रही है कि ये अनिवार्य है, क्योंकि आप उठ सको उस फियर से, एक फियरलेसनेस के एटीट्यूड से देखो और चल सको, अपने जिंदगी में आगे बढ़ सको। And the last is the lesson number 19, awakener of liberation, Bhairavi Kali, beautiful. She is one of the most beautiful avatar of Kalis. शायद आप कुछ लोग अगेन भैरवी काली की भी पूजा कर सकते हो। आप जानिए उनके बारे में, पहचानिए भैरवी काली को, शायद वो आपको बुलाना चाहती है। वो बोल रही है, आई शेक द फाउंडेशंस सो योर सोल मे स्टैंड टॉलर। ये बोल रही है कि वो आपके कोर को, इनर ऑफ द सोल, उसको पूरी तरीके से शेक करेगी, लाइक अ टावर मोमेंट। आपको लगेगा कि धरती कांप उठ रही है, आपको लगने लगेगा कि कितनी बड़ी चीज मेरे ऊपर आन पड़ी है, और आप ऑटोमेटिकली देखने लगेंगे कि आप स्मूथली उस बड़े पत्थर से चले जा रहे हो। हाँ, ऑब्स्टेकल है, पर आप अच्छे से डील कर पा रहे हो उस ऑब्स्टेकल को, which means that it's shaking the core of your foundation. आपके सोल को वो शेक कर रही है, आपको भी नहीं, आपके सोल को। एंड तब आपको समझ में आएगा कि आपका सोल ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आप तो हो ही, पर आपसे भी ज्यादा अगर कोई ओल्ड है, कोई श्रेष्ठ है, और अगर जिसके पास बहुत ज्यादा विजडम है, तो वो आपका सोल है। और उस सोल पे कभी भी गुरूर मत कीजिएगा, क्योंकि माँ काली अगर कुछ हेट करती है, जैसे कि मैंने बोला, माँ काली प्यार तो इन सारी चीजों से करती है, पर अगर वो कुछ हेट करती है तो वो है ईगो, आपका गुरूर। वो गुरूर कभी छीनने नहीं आएगी, वो हमेशा आपका गुरूर तोड़ने के लिए आएगी। हमेशा याद रखिएगा वो चीज। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक दीज आर द ब्यूटीफुल मैसेजेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं और माँ काली के बारे में बात करूँ, आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, प्राप्त हो रही है, तो जरूर कमेंट सेक्शन पे ये चीज बोलिएगा और लोगों को शेयर करिएगा जो सच में माँ काली के और करीब जाना चाहते हैं। हिट दैट लाइक बटन, subscribe to my channel, and I shall see you in the next video for sure. Till then, Jai Maa Kali.